और फिर हमारे रूह में उभार आता है, उसमें जागृति आती है। वो जैसे अभी पीछे बारिश नहीं हुई थी, जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है, सारी घास पीली हो जाती है, लगता है जैसे कि सड़ गई है, खत्म हो गई, आएगी नहीं दोबारा। और फिर क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो एकदम से फिर से हरी भरी हो जाती है। तो हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए हैं, और उस समय में कोई पिता परमेश्वर से कनेक्शन नहीं। जब कनेक्शन नहीं है तो हमारी आत्मा सिकड़ गई है। जैसे ही वो शब्द के साथ जुड़ती है, क्योंकि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन करते हैं तो उनकी जब रूहानी किरणें हम पर पड़ती हैं तो वो ऐसे है जैसे घास को पानी मिल गया, रूह को खुराक मिल गई, वो तंदुरुस्त होनी शुरू होती है। उसको पहले तो मालूम होता है कि मैं हूं कौन। अभी तक तो खाली मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर ये चल रहा है। तो जैसे उसको कोई ताकत मिलती है तो आत्मा को समझ में आती है कि मैं आत्मा हूं, और फिर वो परमात्मा से जुड़ने के लिए जो कुछ करने को तैयार होती है। तो दर्शन सबसे पहली स्टेज है जिसके जरिए जागृति हमारे अंदर आती है। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज तय फरमा रहे हैं कि धन सुवेला जित दर्शन करना, हो बलिहारी सदगुरु चरना। कि मैं अपने सदगुरु के चरणों में जाने के लिए बलिहारी हूं, वहां पहुंचने के लिए बलिहारी हूं। क्यों? क्योंकि जब उनकी संगत में पहुंचेंगे तो सच्चाई क्या है वो हमें दर्शाएंगे, असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होगी। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ये माया की दुनिया, इसके हमें समझ में आएगी। अभी तक तो सब कुछ यहाँ पे सही लगता है। बहुत से साइंटिस्ट जो कि हर एक चीज पर रिसर्च करते हैं, वो हमें ये समझा रहे हैं कि 83% जो हम करते हैं वो हमारी आंखों के जरिए होता है। इसको प्रीडोमिनेंट सेंस कहा गया। सबसे ज्यादा तेज आंखों की देखने की शक्ति है। 14% जो हम करते हैं वो हमारे कानों के जरिए होता है। इसीलिए इंसान कहता है ओ ये तो मैंने देखा था, ये सच है, ये मैंने सुना था, ये सच है। और खाली 3% एक्टिविटी है जो सूंघने की, चखने की और स्पर्श के जरिए। कि इन पांचों इंद्रियों के घाट पर हम जी रहे हैं, तो उनसे हो क्या रहा है कि ये इंद्रियां सिर्फ बाहर की दुनिया में घूर रही हैं, और सारे इंप्रेशन जो हमारे अंदर आ रहे हैं ये बाहर की दुनिया से आ रहे हैं। और ये जो बाहर की दुनिया जो कि माया की दुनिया है, क्योंकि इस समय हम इस धरती पर जी रहे हैं, ये धरती जिसे पिंड का रीजन कहा जाता है, ये उसका हिस्सा है। हमारी धरती, हमारा आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, जिस गैलेक्सी में हम हैं, ये जो पिंड का देश है उसका हिस्सा। और कई और गैलेक्सीज हैं, ये तो हम एक गैलेक्सी में हैं। और पिंड के देश के ऊपर उससे पहले अंड का देश है जो उससे चेतन है। अंड के देश के ऊपर ब्रह्मांड का देश है जो उससे चेतन है। ब्रह्मांड के देश से ऊपर पार ब्रह्म का देश है जो उससे चेतन है। और उसके ऊपर सचखंड का देश है जो चेतन ही चेतन है, जहां कोई माया की मिलावट नहीं। तो हम असलियत से कहीं दूर हैं। अब जब सूर्य निकल रहा हो और अगर गर्मी का मौसम हो तो आप सूर्य में खड़े हो गए तो उसकी जब धूप पड़ती है तो बड़ी गर्मी पड़ती है इंसान पर। लेकिन वही सूर्य अगर कहीं तालाब में पड़ रहा होगा तो उसका अक्ष देखेंगे तो आपको वैसे लगेगा जैसे सूर्य ऊपर, लेकिन ना उसमें उतनी गर्माइश है, ना ही वो कुछ आपको रोशनी दे सकता है। तो रिफ्लेक्शन हो गई सूर्य की वहां पर। अगर वही दीवार पे पड़ेगी तो शायद देखने में वैसे लगे, तो उसका और भी जो कुछ ताकत है वो कम होगी। तो हम तो सचखंड की रिफ्लेक्शन पार ब्रह्म 1, पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन ब्रह्मांड 2, ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन अंड 3, अंड की रिफ्लेक्शन पिंड 4। तो 4 रिफ्लेक्शन सच्चाई से दूर है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं इंद्रियों के घाट पर, जो फिजिकल सेंसेस हैं, वो सब असलियत से बहुत दूर हैं। उसको हम ये ना सोचे कि ये असली हैं, कि हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए बार 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 हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाने के लिए कहा जाता है कि वहां से हम असलियत पाएं, जानकारी पाएं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकें।
आगे शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसी को और खोल खोल के समझाया। फरमा रहे हैं कि जिय के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नांच तेरे। तो कह रहे हैं कि जिय के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, कि जो मेरे सद्गुरु हैं वो सब जीवों को जो असली जिंदगी है वो देने आए हैं। एक तो हमारा शारीरिक रूप से जन्म होता है, वो होता है जबकि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, और एक हमारा आध्यात्मिक रूप से जन्म होता है, वो तब होता है जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, जिस दिन हम अनुभव कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं, जिस दिन ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार हमारे सदगुरु की दया मेहर से खुलता है और हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाना शुरू करते हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो जीवन जो आध्यात्मिक जीवन है वो देने के लिए आए हैं। और कैसे देंगे? कि मन जीवे प्रभ नाम तेरे। इस समय क्या है कि सारी गड़बड़ हमारा मन कर रहा है। जो हमारा मन है, जो शरीर में हमारी आत्मा के साथ बस रहा है, वो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने, वो चाहता हम दुनिया की चीजों में लगे रहें। तो मन इच्छाओं के जरिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप से बाहर की दुनिया में भेज रहा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो चैरियट होती है उसमें घोड़े आगे लगे हो तभी वो आगे जाती है। तो कहते हैं हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे आत्मा को रूलिंग पावर में होना चाहिए, मन को उसके काबू में होना चाहिए, तभी इंद्रियां काबू में आएंगी। हमारा क्या है कि इंद्रियों के जरिए मन बाहर की ओर भागता है और आत्मा के जो भारी रूप है उसको बाहर लेके जा रहा है। तो हमें असलियत को जानना है और आत्मा में उसकी ताकत पहचाननी है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। तो कब होगा? कि मन जीवे प्रभ नाम तेरे, कि मन सही तरीके से काबू में कब आएगा? जब वो प्रभु के नाम को अपने अंदर डालेगा। उसका क्या मतलब? जब वो सिमरन करेगा, जब प्रभु के नाम का जाप करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आप महापुरुषों के शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बार बार जो तरीका पिता परमेश्वर को पाने का है वो उन्होंने उसी में समझाया हुआ है। अगर हम सिर्फ बाहर के रूप में ही रह गए तो उसको समझ नहीं पाएंगे, अगर उसकी गहराई तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो फरमा रहे हैं कि मन सही तरीके से तब जिएगा, अभी तो जी रहा है लेकिन खराबी कर रहा है। सही तरीके से तब जिएगा जब वो सिमरन करेगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी हम आत्मा को उभार दे सकते हैं, तभी आत्मा अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लायक होगी। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि सिमरन करना, प्रभु के नाम को याद करना, प्रभु की ओर ध्यान देना किस लिए? ताकि हम उनके जैसे बने। हमारी आत्मा प्रभु से अलग नहीं, उसी का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसको अनुभव तब करेंगे हम जबकि उनकी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि जिस ओर इंसान ध्यान देता है वो वैसे ही बन जाता है। तो सिमरन करना बहुत जरूरी है, प्रभु के नाम का जाप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम असलियत को जान पाए, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर पाए, उनकी जानकारी पाएं और अपने कदम उनके मिलन के लिए तेजी से बढ़ाते चले जाएं। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे और खोल के समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी। वो हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे सदगुरु हमें देते क्या? कह रहे आप हमें सच्चा मंत्र देते हो जिसका हम सिमरन करते हैं। अब नामदान के दिन क्या होता है कि हमारे सदगुरु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं और फिर मन को शांत करने के लिए हमें एक मंत्र देते हैं, और जब उसको हम उच्चारते हैं बार बार उनके दिया हुआ मंत्र, क्योंकि वो जो मंत्र दिया उसमें उनकी तवज्जो है, उनकी कमाई है, इसलिए वो हमारे लिए काम करता है, हमारे मन को शांत करने के लायक बन जाता है, और फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। तो ऐसे यहां फरमा रहे हैं कि सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी। अमृत जो
कि प्रभु की सत्ता को कहा गया है, अमृत वाणी धुर की वाणी को कहा गया है, अनहद शब्द को कहा गया है, वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ है। एक जगह और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि झिम झिम वर्षे अमृत धारा, कि जो ये अमृत धारा है, जो प्रभु का शब्द है, आस्ते 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 ये सबके अंदर चल रहा है। मन पीवे सुन शब्द विचारा, के मन को इसने पीना है। जैसे लिखा कि मन के अंदर चित प्रभु का नाम कर गया, शब्द कर गया। प्रभु और उसके शब्द में कुछ फर्क नहीं, वो एक ही है। कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के संबंधे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो नूर तो प्रभु से उत्पन्न हुआ है और प्रभु और उसमें कोई फर्क नहीं। तो कह रहे हैं कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, के जब मन इसको पीता है, जब मन इसके साथ जुड़ता है, जब मन उस अमृत के साथ जुड़ता है, तो क्या होता है कि जो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसको सुनने के लायक होते हैं, और वो हमारी रूह को भार देता है और रूह को उड़ान देता है, अंदर के मंडलों की ओर खींचता है। और यहाँ पे ये सुना रहे कि सच मंत्र तुम्हारा अमृतवाणी, कि जो आपने मंत्र दिया है वो धुर की वाणी के साथ जुड़ने के लिए हमें दिया हुआ है। और शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, के एक पूर्ण महापुरुष खुद भी शांत होते हैं, हमें भी शांति प्रदान करते हैं। वो हमें एक सच्चा इंसान बनाने का रास्ता बताते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक सच्चा इंसान बनाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं, प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो सच्चाई से जीता है, अहिंसा का रास्ता अपनाता है, निष्काम सेवा भाव से जीता है, करुणा से जीता है, प्रेम से जीता है, जिसके अंदर कोई हुमे नहीं। और एक सच्चा इंसान वो है जो कि सद्गुणों को अपने अंदर ढालता हुआ प्रभु की याद में बैठता है, जिसकी लगन प्रभु से मिलने की हो, जिसका प्रेम प्रभु के साथ हो, और उस इंसान को प्रभु को पाने में कोई देर नहीं लगती। तो सद्गुणों का हमारे अंदर होना और हम में एक लगन होना पिता परमेश्वर को पाने के, उनसे प्रेम हम कर रहे हो तो हम पिता परमेश्वर की नजदीकी जरूर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बना शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, के एक पूर्ण महापुरुष की दृष्टि क्या है? वो दृष्टि जिससे कि सब चीज क्लियर समझ में आए, जिससे कि हमें मालूम हो कि हमारा ध्येय क्या है, जिससे उस ध्येय को जानते हो अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा सकें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सच हुक्म तुम्हारा तखत निवासी। वो फरमा रहे हैं कि आप मेरे सदगुरु, ये उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में कहा है कि आप तो तखत निवासी, आप तो जो प्रभु का तखत है उसमें बैठने वाले हो, वहां के निवासी हो, सचखंड के निवासी हो, वहां से हो, पिता के घर से आए हो। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, कहीं कहीं ये महापुरुष छोड़ जाते हैं कि कौन थे, कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि ऐसे महापुरुष पिता परमेश्वर के अंग संग थे, लेकिन वक्त को जरूरत थी इस करके वो यहाँ नीचे आए। तो ऐसे यहाँ फरमा रहे हैं कि सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, के आप तो पिता परमेश्वर के साथ रहने वाले हो, कि जो आपका हुक्म है, जो आपका बताया और रास्ता पूरा सच्चा है, कि आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी। वो कह रहे हैं कि जो पूर्ण सदगुरु है वो 84 लाख जिया जून के चक्कर में नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके अपने कर्म नहीं है, इस करके वो हमारे कर्म ले सकते हैं। अब नामदान के दिन क्या होता है, हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक जिसे संचित कर्म कहा जाता है, वो स्टोर हाउस है कर्मों का। जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई, जब जब हम मानव चोले में आए तब तक हमने कर्म किए, और वो कर्म जुड़ते जाते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जुड़ते जा रहे हैं। उनको संचित कर्म कहा जाता है। उनमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रलब्ध कर्म कहा जाता है। कोई प्रलब्ध कहता है, कोई प्रलब्ध कहता है, सेम थिंग। वो कर्म जो कि इस जिंदगी में हमने झेलने हैं, जिसको फेट कर्म कह सकते हो आप। कोई कहता है ना ये गरीब आदमी है, इसको लॉटरी कैसे जीत गया, ये इसका तो बिजनेस बहुत चल रहा था, एकदम से इसका बंद क्यों हो गया बिजनेस। वो चीजें तो समझ में नहीं आती। एक 18 साल का नौजवान घर से गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, क्यों, समझ में नहीं आ सकता क्यों हो गया।
वो कर्म जो कि इस जिंदगी में हमने झेलने हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और फिर रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, नए कर्म क्रिएट होते हैं, क्रियामान कर्म। तो जब हमें नाम की देन मिलती है, तो जो हमारे संचित कर्म है, जो सबसे बड़ा लोड है हमारे ऊपर, वो हमारे सदगुरु नामदान देते, उसे नष्ट कर देते हैं। क्योंकि उनके कोई कर्म नहीं, वो हमारे कर्म उठा सकते हैं। यही यहां पे समझाया जा रहा है कि आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, वो अपने गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेरे सदगुरु हैं वो अविनाशी हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। 84 लाख जिया जिनमें वही अटके जिसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, और उनके साथ कोई कर्म नहीं है, इसीलिए वो हम सबकी मदद कर सकते हैं। और आखिर में यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, तुम मेहरबान दास हम दीना। तो फरमा रहे हैं, अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, आप तो मेहरबान हैं, आप तो हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान मत दीजिएगा, आपके पास तो जो भी आएगा उसको आप मदद करोगे, और हम तो आपके दास हैं, और हमसे तो गलतियां होती रहेंगी, हम तो इंसान हैं, इंसानी चोले के होने के अंदर हमसे गलतियां होंगी, तो आप मेहरबानी कीजिए, आप कृपा कीजिए, हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाइए। अगर आपकी दया मेहर हो गई तो वो छुटकारा मिल जाएगा। और यही यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है कि तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहब भरपूर लीना। कि वो बता रहे हैं कि जो उनके सदगुरु हैं वो साहेब पिता परमेश्वर को कहा गया कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग हैं और वो कण कण में समाये हुए हैं, कि उनकी दया मेहर से, उन्हीं की मेहरबानी से हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। जब तक इंसान के साथ कर्म जुड़े रहेंगे तब तक वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकता। तो जब नाम की देन मिलती है तो संचित कर्म तो उस वक्त ही खत्म हो गए। जो प्रारब्ध कर्म है वो रोजाना हमारी जिंदगी में होते हैं, वो 75% हमारी जिंदगी उन पर निर्भर है, तो कटेंगे, उसमें हमें मदद मिल जाती है। अगर पहाड़ हम पर गिरना लगता है, जैसे पिन काली चुभी है, उसमें मदद मिलती है ताकि हम उन्हें सहन कर पाए। और जो क्रियामान कर्म है जो कि 25% हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसमें हमें रोज बताया जाता है कि रोजाना हम बाकायदगी से जो दिन का 10वां हिस्सा वो कम से कम अभ्यास में दें, ताकि जो रोज के कर्म बन रहे हैं वो रोज के रोज करते चल जाएं, ताकि जब हम अपने मौत के समय तक पहुंचे, फिजिकल डेथ के समय तक पहुंचे, तो संचित कर्म तो पहले कट गए, नामदान के दिन प्रारब्ध कर्म रोज के रोज कटी जा रहे हैं, और क्रियामान कर्म भी हम अभ्यास करके काट रहे हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि हम सिमरन करें। सिमरन सही तरीके से तब होता है जब प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो कोई विचार ना आए। अगर एक भी विचार आ जाए उसका भी भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए वो इंसान जो कि मौत के नजदीक है उसको प्यार से समझाया जाए कि अपना ध्यान सिमरन में करे, ताकि उसे कोई विचार ना आए और वो फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारे पा ले। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सबका मकसद यही है कि हम उस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। मानव चोला, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, ये प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं।